भारतीय जनता पार्टी इसकी घोषणा की थी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे और उसके बाद दोबारा घोषणा की कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, कि सरकार इसको विलंब कर रही है और इसका परिणाम तो सरकार देखेगी। अगर इस बार नहीं जातीय जनगणना होगा तो जनता रोड पर आ ही गई है, आप जन समर्थन मिलेगा तो आप भीड़ देखेंगे। और ये हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना अति आवश्यक है। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष जो हैं वो लगातार आमने सामने हैं। हालांकि जातीय जनगणना कराने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक डेलीगेशन की टीम जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी पहुंची और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया है। लेकिन अभी प्रधानमंत्री के पास ये पूरा जो विचार है वो रखा गया है और प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार है। हालांकि बिहार में जातीय जनगणना हो या ना हो, इसके लिए तमाम राजनीतिक दल के नेता अपना अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं, जो कि लगातार जातीय जनगणना मुद्दे पर अपनी आवाज़ को मुखर करते रहते हैं। आइए जातीय जनगणना को लेकर विद्यापति जी की क्या सोच है और क्या कुछ इस पर कहते हैं, हम इनसे जानते हैं। विद्यापति जी, सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे कि जातीय जनगणना बिहार में हो, इसको लेकर के आप क्या चाहते हैं? जिस तरह से प्रधानमंत्री के पास तमाम राजनीतिक दल जो है एक डेलीगेशन टीम गई थी, उसको लेकर के आपकी क्या विचारधारा है? क्या आप मानते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जातीय जनगणना होनी तो क्या, इसे हम लोग अपनी नज़रों में ये कहते हैं कि ये अति आवश्यक है कि जातीय जनगणना जो है जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी सरकार जो आंकड़ा जानना चाहती है वो आंकड़ा नहीं जान सकती है। कौन सा आंकड़ा? जिसमें 17 पॉइंट है। 17 पॉइंट में आर्थिक आधार है, आपकी शैक्षणिक स्तर है, फिर आपके पास कितना भूमि है, आपकी हर स्थिति की जानकारी 17 पॉइंट में, 17-18 पॉइंट में आपको सरकार को मिलती है। अब हम स्पष्ट ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति विशेष की यदि आर्थिक स्थिति पूछी जाए कि साल भर में तुम्हारी वार्षिक आमदनी क्या है किसी एक व्यक्ति से, तो अगर वह अपने व्यक्तिगत आय को बताता है तो सरकार आंकड़ा में उसको कैसे रखेगी? सरकार को या तो जाति में रखना होगा, या वर्ग में रखना होगा, या समुदाय में रखना होगा। किसी तरह तो सरकार को रखना होगा जिसमें अगर किसी का 5 लाख सालाना आमदनी है तो 5 लाख सालाना आमदनी वाले व्यक्ति, ऐसे कितने व्यक्ति हैं उसको किसी वर्ग में तो रखना होगा, चाहे जाति वर्ग में रखिए कि जाति में रखिए या किसी वर्ग में रखिए। तो जब तक ये नहीं आप करेंगे तो फिर उस वर्ग को आप कल्याणकारी योजनाओं से कैसे लाभ पहुंचाएंगे? इसलिए ये अति आवश्यक है कि जातीय जनगणना जब होगी, जनगणना का कॉलम का समावेश जब होगा, जातीय कॉलम का समावेश जो जातीय जनगणना में होगी, तब जा कर के आपके पास बढ़कर आंकड़ा आएगा। लेकिन सरकार तो यहाँ पर वोट बैंक को लेके घबराई हुई है, जो ये मेरा व्यक्तिगत राय है। और वोट बैंक में सरकार ये सोचती है कि मेरा वोट बैंक न घिसक जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, केंद्र सरकार से, कि आपका वोट बैंक में कोई भी अंतर नहीं जा रहा है जातीय जनगणना यदि होती है। इसलिए क्योंकि आज तक आप देखिएगा बंटता है, हर वर्ग बढ़ता है संप्रदाय और धर्म के आधार पर। जातीय आधार पर आज तक न कोई दंगा हुआ है न कोई बटा है। जातीय आधार पर लोग गांव में, शहरों में प्रेम प्यार से रहते हैं। तो अगर हम जातीय जनगणना में किसी की जाति पूछते हैं और उस आधार पर सारा आंकड़ा मेरे सामने आ जाता है, तो फिर कहाँ दिक्कत है? कहाँ कोई ऐसी बात होने जा रही है जो सरकार इतना संशय में है कि सरकार के लोग जो शामिल हैं वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से महत्वपूर्ण है आपका जनसंख्या जनगणना कराना। अरे भाई, जातीय जनगणना 10 वर्ष में, ये जनगणना 10 वर्ष में एक बार होता है। अगर 2021 में ये जातीय जनगणना नहीं होगा तो फिर 21 के बाद 31 आएगा। तो इसलिए अभी ये मुद्दा सबसे
प्राथमिक है कि सरकार यदि 21 में जनगणना कराती है और जाति नहीं पूछती है, जाति का कॉलम नहीं रहता है अगर उसमें, तो फिर ये तो 10 साल के बाद आएगा। और हर मुद्दा तो आपका हर समय है, इसलिए ये सर्वोपरि है ये मुद्दा। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय 14 सितंबर को मिलर स्कूल मैदान से हम लोग राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और वहाँ राजभवन में मार्च करके हम लोग भारी दलबल और कार्यकर्ताओं के साथ जाके राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि इसके लिए ये जनता की आवाज़ है। और यदि सरकार इसको नहीं समझ पा रही है, वोट बैंक को संग्रहित करने के लिए, वोट बैंक को बना के रखने के लिए यदि सरकार इसमें घबरा रही है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि इससे सरकार का वोट बैंक खिसकेगा। यदि जातीय जनगणना सरकार नहीं कराएगी तो सरकार का वोट बैंक खिसकेगा, क्योंकि और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस जातीय जनगणना से सामान्य वर्ग को भी लाभ है और पिछड़े वर्ग को भी लाभ है। लेकिन सरकार जो ध्रुवीकरण की बात सोच करके घबरा रही है, इससे जातीय जनगणना से ऐसा कोई भी वोट बैंक खसकने की बात नहीं है। लेकिन यदि सरकार नहीं करेगी तो वोट बैंक खसकेगा सरकार। अच्छा विद्यापति जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी का आगे का मैनिफेस्टो क्या है? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि राज्यपाल भवन मार्च आप करेंगे जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर, तो एक बार विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि आगे की आपकी क्या रणनीति है इस पूरे मसले को लेकर। अगर सरकार जातीय जनगणना को अभी जो समय निर्धारित है जनगणना का, उसके अंदर यदि घोषणा नहीं करती है तो हम लोग संसद भवन का घेराव करने का हम लोगों ने पार्टी में एक प्रस्ताव रखा गया है, जिस पर हम लोग विचार करेंगे। और ये 18 सितंबर 2021 को जो राजभवन मार्च का कार्यक्रम है आम जनता पार्टी राष्ट्र का, उसके बाद हम लोग उस प्रस्ताव पर विचार करेंगे। यदि सरकार नहीं करती है तो हम लोग संसद भवन का घेराव करेंगे दिल्ली जाकर। तो आखिर अभी तक जो एक डेलीगेशन टीम प्रधानमंत्री के पास पहुंचा है, पत्र का इंतजार अभी भी कर रहा है, इसमें भी बिहार की सियासत अब गरमा गई है। इसमें भी कई लोग जो है विपक्ष के लोग वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को फिर से इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है? देखिए, ये तो ज्ञापन जो दिया गया है प्रधानमंत्री को जा करके, तो देना एक अलग बात है कि अन्य पार्टियां अपने आप को यह कह रही है कि हम इस मुद्दे के साथ हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री, और ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री तो नहीं कुछ कहे हैं अभी तक, लेकिन उनके कई मंत्री और ये कह चुके हैं कि जातीय जनगणना नहीं होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में मुझे लगता है कि नहीं है, और इस कार्य यही विलंब का कारण है कि सरकार इसको विलंब कर रही है। और इसका परिणाम तो सरकार देखेगी। अगर इस बार नहीं जातीय जनगणना होगा तो जनता रोड पर आ ही गई है, और फिर आगे भी हम लोग उस पर। विद्यापति चंद्रवंशी जी ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं कराना चाहती। भारतीय जनता पार्टी इसकी घोषणा की थी कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, और उसके बाद दोबारा घोषणा की कि हम जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं हैं। तो फिर जो ये विपक्षी पार्टियों का डेलीगेशन, बिहार के जदयू मुख्यमंत्री गए वहाँ जाके ये डेलीगेशन लेकर के, ये सब क्या है? इसलिए हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर समझ लिया है कि ये सब जो चल रहा है दिखावा, आम जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत सीरियसली है, और अपना कार्यक्रम रोड पर करके, और जन समर्थन अगर मिलेगा तो 18 सितंबर को जो ये मैदान, मिलर स्कूल मैदान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जन समर्थन मिलेगा तो आप भीड़ देखेंगे, और ये हम लोग सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना अति आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। साथ तौर पर विद्यापति चंद्रवंशी जी इस वक्त हमारे साथ थे। इन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो जातीय जनगणना कराने को लेकर उनका आवाज़ जो है वो बुलंद करने की कोशिश की जाएगी, और आगामी दिनों में पटना से एक जुलूस निकाला जाएगा, और साथ ही साथ राज्यपाल भवन में पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रदेश में, राज्य में जातीय जनगणना बहुत आवश्यक है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।